और छठे गेम वीक में सुताई कर दी गई है आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड की ब्रेंटफोर्ड ने। क्या कर सकते हैं? अब तो आदत सी है ऐसे जीने की मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को कि हर मैच में या तो विन है या तो लर्न है। सॉरी, या तो विन है या तो लर्न है, बस। बीच का तो मामला ही नहीं है, मतलब ड्रॉ के लिए तो देखते ही नहीं है कोई। ड्रॉ नहीं चाहते ही है, या तो विन या तो लर्न। अब लर्न है तो मतलब समझ लो कितने लर्न्स आ गए हैं भाई एमएनएम के अंडर में। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं हम दोनों के, एक एक करके बात करेंगे। बाद में मैच में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो बात आप सब लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे हो तो हाइलाइट्स देख लो, क्या हुआ नहीं हुआ पता लग जाएगा। तो 3-1 से सुताई करी गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। इतने सारे होप्स थे कि इस बार तो जीतेंगे, क्योंकि वो मोमेंट कंटिन्यू रखने की बात थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। जो मोमेंटम वो बिल्ड किए थे अपने लास्ट विन से, उसको आगे कंटिन्यू करके अच्छे पोजीशन पे जा सकते थे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और ना थी। आगे सदरलैंड वाली मैच है। अब जब 17 वाले पोजीशन से जो इतनी लेकलस्टर टीम थी, जो अच्छी कुछ करी भी नहीं थी अभी तक, ठीक है, जिसका कोच कोई रियल कोच नहीं है, वो उनके सेट पीस मैनेजर हैं, ठीक है। उनके सेट पीस मैनेजर आज के डेट में उनके कोच बने हुए हैं, तो उनने सुताई कर दी। सदरलैंड वाले तो वैसे भी अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, उनकी ब्रांड ऑफ फुटबॉल, उनके प्लेयर्स वैसे भी डेडिकेटेड हैं विंस, अपने विन को लेकर। तो क्या ही होगा नहीं होगा आप खुद ही इमेजिन कर लो। बट हाँ, अब दोनों के कोच में आपको अंतर पता लग ही गया था। एक था रेगुलर कोच रूबिन एमरम, और उधर उनके कोच सेट पीस वाले कोच थे, ठीक है, जो आजकल उनके मैनेजर बन के घूम रहे हैं। दूसरी, पेनल्टी पे ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो चलो यार 0% या तो 100% वाली बात है कि हो गई तो हो गई, अदरवाइज ऑल राइट, ठीक है। तो बट पेनल्टी पे क्यों हम डिपेंड हुए? पेनल्टी को क्यों कोसना भाई? पेनल्टी तो रोनाल्डो भी मिस करते थे, किए थे कि नहीं? मेसी भी मिस किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर मिस किए हैं। तो पेनल्टी पर ज़्यादा कोसने से अच्छा है कि आपने फील्ड पर क्या किया एज अ प्लेयर। अगेन, शिट शो फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो के अगेंस्ट कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है। मेरा एजेंडा है ये जो पुराने प्लेयर्स हैं जितने भी, सबको साफ होना चाहिए, ठीक है। सिंपल एजेंडा मेरा ये है। बिना प्लेयर साफ किए आप कोई भी मैनेजर ले आओ, यही साइकिल चलते रहेगा। और ये मैं बार बार बोला हूँ, पहले भी अपने वीडियो में मैंने यही कहा था। अभी फिर इस हार के बाद हवा आने लगी, सैक करो सैक करो सैक करो। सेम रूबिन अमरिन भी यही बोले अपने इंटरव्यू में कि मैच जीतते हैं तो कोई सिस्टम पे सवाल नहीं उठाता, मैच हारते हैं तो सब सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। बात एक तरीके से सही बोल दी उसने। और ये जो टॉक्सिक फैन बेस सब भी है ना कि परसों तक रूबिन एमरिन की वाह 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 कर रहे थे, अचानक से जा करने लगे। मतलब फैन बेस सब भी गजब के होते हैं, क्या बताओ यार। और लेकिन एमरिन की अगर देखा जाए तो कुछ चीजों को लेकर मुझे भी समझ नहीं आ रही कि गोलकीपर आपका ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या ट्रेनिंग चल रही है भाई, जो अभी तक वो प्रिपेयर ही नहीं हो पाया है फॉर प्लेइंग 11 टीम के लिए। बाकी जैसे डोनारुमा, अब आप बोलेंगे भाई एक्सपीरियंस है उसके पास, वो बड़े बड़े जगह से खेल के रहा है, भाई ये तो कोई बात नहीं होती। तो फिर मैं, मेरा सवाल ये है कि आपकी कौन सी भाई ट्रेनिंग चल रही है, जो वो जब से आया है अभी तक आपके बैकलाइन के साथ जेलअप ही नहीं कर पाया है। मानता हूँ कि बैकलाइन आपके मतलब डिफेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनानी पड़ती है, जेलअप करना पड़ता है, ठीक है, कम्युनिकेशन बनानी पड़ती है, जो भी। तो अभी तक चल क्या रहा है भाई? वो लेमंस को लाए भी हो ट्रेनिंग ग्राउंड पे, कैरिंगटन पे, या फिर ऐसे ही चल रहा है उसका भी? अभी घर बार ही ढूंढ रहे हैं उनके लिए, हाँ, कि रेंट पे कहाँ रहना है या रेंट पे नहीं। चलो एक काम करते हैं, उसको नया घर खरीद के दिलवाते हैं। अभी यही सब चल रहा है क्या? अभी उसको सेटल ही नहीं करा रहे हैं क्या इंग्लैंड में? या फिर उसको खिलाने के बारे में भी सोचे थे कभी? हाँ। और कोबी माइनो, उससे तो अच्छा भाई उसको भेज देते। बाकी प्लेयर, जैसे हॉयलैंड नहीं जाना चाह रहा था, उसको धक्के मार के निकाला आप लोगों ने, इसको भी भेज देते भाई, ये तो जाना चाह रहा था, इसको खेलना था। और इसको क्यों खेलना था, इसने अपना टारगेट बता दिया था, 2026 का वर्ल्ड कप। क्यों बेंच पे बिठाए रखे हो भाई? हम्म। बेंच करना है तो ब्रूनो को कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। करना है तो डायलॉग ये उगारते को करो भाई। कम से कम उसको तो टेस्ट करो, जो कि जिसको टेस्ट ही नहीं कर रहे हो भाई। मतलब ढीठपंथी चल रही है यार।
और क्या बोलूं, अमाद तो नहीं था, इस वजह से अमाद को खिलाया नहीं, नहीं तो उसको भी हम लोग भी देख ही लेते हैं, क्योंकि ये कुछ प्लेयर्स के अगेन कुछ प्लेयर्स के जो फेवरेटिज्म चल रहा है ना लेकर, आई डोंट नो कि क्या सीन है नहीं सीन है। डियागो, वो सॉरी लियोन को लाए थे आप, डियागो लियोन, राइट। इतने हाइप पे आया है था वो, पता नहीं, उसको टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं आप, ना छोटे मैच, ना बेंच पे से ला रहे सब्स्टिट्यूट, ना कुछ, लगातार डोरगू 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 चल रहा है, और डोरगू कितना लैकलस्टर है यार, एक बार दौड़ता है ब्रेक ही नहीं लगता उसका, फिसलते ही रहता है भाई, कंट्रोल ही नहीं है, एजिलिटी जीरो है उसकी भाई। क्या मतलब आपका, आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे देखते क्या हो, नहीं है प्लेयर तो सीधा सीधा बोलो ना भाई कि प्लेयर नहीं है। हाँ, आके बोल दो, वैसे भी जाने के लिए आपको कुछ ज्यादा टाइम बचा नहीं है, क्यों फालतू का एकदम राड़पंती लेकर बैठे हो, वही 3-4-2-1 वाला फॉर्मेशन लेकर खेलना, चेंज करो भाई, बड़े बड़े मैनेजर्स की ये निशानी होती है, जैसे अभी जेबी अलोंसो कल के मैच में चेंज किए, चेंज नहीं, कल के मैच में पीटे जरूर, लेकिन वो रियल मैड्रिड को अलग तरीके से खिला रहे हैं, राइट। अब वो कल का मैच एक पीटा है, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन चेंज तो करते हैं, ठीक है। इवन पेप गार्डियोला से तो बड़े नहीं हो भाई, वो भी हर मैच में चेंजेस करते रहता है, हर पोजीशन पे अलग अलग प्लेयर को खिला रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसकी अभी टीम सॉर्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो टेस्ट करते रहता है भाई। लेकिन आपका भाई वही चल रहा है, ब्रूनो को उसी जगह खिलाना है, डोरगू को उसी जगह खिलाना है, डोरगू अभी राइट फ्लैंक पे कितना अच्छा खेला था डेनमार्क के टीम में। हम्म, पता नहीं आप लोग का ढीठपंथी चल रहा है भाई, आप टेस्ट ही नहीं किया, डियागो डैलो को एकदम घुसेड़े रखे हो भाई, क्या बताऊं, किस, क्या बोलूं, कहाँ कहाँ दिक्कत है, तो इसीलिए मैं बोला कि भाई दिक्कत जो है ना आपके मैनेजर पे, मैं अभी भी आपको 20-25% बोलूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपके प्लेयर्स पे ही मैं बोलूंगा, कि ये जो पुराने प्लेयर्स जो है ना, ये सब डेडिकेटेड नहीं है यार, स्लो हो जाते हैं, डायरेक्ट नहीं है, वही बैक पास साइड पास यही चलते रहता है पूरे मैच में, जो गोल मारने वाले होते हैं वो देख लो, जो गोल मारे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम, कितनी प्लेयर्स ओपोनेंट के पोल के सामने खड़ी थी, या गोल नेट के सामने, गोल पोस्ट के सामने, सिर्फ दो दिखा था, एम्बेमो और सेस्को, जिसमें से सेस्को ने गोल मारा, राइट। बाकी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, बाकी कोई अटैक में ही नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं। बायन दियर कल के मैच में बहुत अच्छे सेव्स किए, कुछ अनबिलीवेबल भी सेव्स किए, अपने स्टॉक अपने एक्सजी को वो मतलब अपने स्टैंडर्ड को ओवर परफॉर्म कर गए, बट लास्ट में जाके हक दिए। वो कौन, मार्को मार्को यानसन नहीं, कौन सा यानसन, यानसन ये नाम है, आई एम सॉरी, इज नॉट मार्को यानसन, यानसन, तो उनका गोल पे लेट रिएक्ट किए, अदरवाइज इट वाज इजीली सेवेबल, सेवेबल गोल था भाई, वो स्टैंडर्ड कैचिंग प्रैक्टिस थी वो, बट डाइव लगा के तो उनने ऐसा दिखाया कि यार एकदम अनस्टॉपेबल ही था वो, कि हुलियन एल्वारेस के जैसा सेट पीस पे जैसा मारा था कल गोल उनने, और कोतुआ फुल फ्लेज होके रोक नहीं पाए, नहीं ऐसा गोल तो नहीं था यार, लेट रिएक्शन था, मैं तो यही बोलूंगा। और दूसरे गोल में भी वो चाहते, तो मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनूंगा बैन दियर के लिए शुरू के दो गोल पे, क्योंकि दूसरे गोल पे भी वो उसके हाथ से ही फिसल के गई है वो भी, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा मिस्टेक उसका भी है, बट ऑलरेडी हो सकता है कि वो बैलेंस में ना हो, क्या हो ना हो, ठीक है। इतना बड़ा पोस्ट को देखकर थियागो ने भी बस हाथ पे ही मार दिया उसके, कि ले भाई पकड़ने का पकड़ना है पकड़, नहीं तो फिर जाने दे, उसकी भी अच्छी उतनी फिनिशिंग नहीं थी, लेकिन हम खराब थे भाई, प्लेयर खराब थे, डिफेंडिंग होती नहीं है, आपके पास पेस नहीं है फील्डर के लिए, फील्ड मिडफील्ड में स्पेशली, फ्रंट थ्री चेंज करके क्या कर लोगे। डोरगू के पास पेस है, उसके पास बैलेंस नहीं है, एजिलिटी नहीं है, कंट्रोल नहीं है, हरदम फिसलते रहता है, जब पेस पकड़ना रहता है फिसल जाता है, फिसलते रहो, ऐसे ही करो भाई, बढ़िया है। इस सिस्टम में खिलाने के लिए आपके जो फुल बैक्स है ना, वो पेसी होने चाहिए, पेसी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, स्पेशली विथ फुल बैक्स, और बैकलाइन भी आपकी हल्की पेसी होनी चाहिए, जो आपकी अभी नहीं है, अभी तो बिल्कुल डेड है, और मिडफील्ड में तो किसी के पास लेग्स ही नहीं है, तो आउटरन तो हो गई मिडफील्ड में, इस वजह से स्पेसेस बड़े बड़े दिखते हैं, ऊपर जाते हो तो नीचे दिखते हैं, नीचे जाते हो तो ऊपर दिखते हैं, उस तरफ जाते हो इस तरफ दिखते हैं, इस तरफ जाते हो उस तरफ दिखते हैं, क्योंकि क्या बताऊं कहाँ कहाँ क्या क्या दिखते हैं, तो इसीलिए मैं पेनल्टीज पे कुछ नहीं बात करूंगा, बात कर, और मैनेजर को भी 20-25% दूंगा कि भाई उसका हर मैच में भाई सबको मौका तो दो,
आप अर्न कराना चाहते हो, आप कहते तो हो कि अर्न करो, कहाँ की परफ़ॉर्मेंस पे अर्न करा रहे हो? मौका ही नहीं दोगे तो अर्न कौन कैसे करेगा? आपके कैरेक्टर ग्राउंड पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्लेयर्स ऐसे अगर खेल रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम कि ये लोग क्या अर्न कर लिए भाई कैरेक्टर के ट्रेनिंग ग्राउंड पे जो आप इनको मौका दे रहा हो। हुँ? जिसको नहीं मौका दिया उसको मौका दो यार। क्यों खुद को सैक कराने के लिए मजबूर कर रहे हो दूसरों को? मतलब फैन बेस टॉक्सिक होती है भाई ये सब जगह इन क्लब्स में, राइट? कल तक आपका नाम करेगी, 2 मैच जिता दोगे, अगर 1 मैच हरा हरा दोगे, 2 मैच हरा दोगे तो फिर आपको नीचे ले आएगी। और अब आपका न नेक्स्ट वीक तक फिर से सैक, 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 सैक चलेगा। क्या पता। और यहाँ पे जो ओनर्स हैं ये ज़्यादातर फैन बेस ड्रिवन होते हैं। सच बता रहा हूँ, मीडिया ड्रिवन होते हैं और आप पे इतना प्रेशर आएगा ना कि क्या पता आप खुद ही चले जाओ छोड़ के। और आपको चले जाना चाहिए कायदे से, अगर नहीं हो रहा है तो चले जाओ भाई। रेदर देन बीइंग सैक्ड, खुद से बोल दो कि मैं जा रहा हूँ, मेरे से ना हो पाएगा। आप लोग देख लो अपना, ऐसे बोल के चले जाओ। क्या हो गया? बहुत सारी क्लब में बैठी है, आपको दे देगी कोई ना कोई जॉब। रही बात प्लेयर हमारे निठल्ले हैं, उनको गाली देके क्या करूँगा मैं? हुँ? आपसे बस एक ही शिकायत है कि भाई आप मौका दो सबको बराबर, ठीक है? फैन्स को भी दिखना चाहिए ना यार कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, आप क्यों नहीं मौका दे रहे हो भाई? लेमन्स को क्यों नहीं मौका दे रहे हो आप? कोबी माइनो को देना चाहिए ना, दो यार, ऐसे कैसे चलेगा? आप बैकलाइन में भी अंडसंड बैकलाइन उतार देते हो यार, मैग्वायर और डेलिक्ट में एक अगर दोनों में से कोई एक रहता है तो कितना अच्छा करता है। लेनी यूरो इस तरफ रहते हैं तो कितना अच्छा करते हैं और उस तरफ पता नहीं 100 का क्या फेवरेटिज़्म चल रहा है आपका। हुँ? दे दो यार, जब तक नहीं आ रहा है 100 से भी तो नहीं हो पा रहा ना, 100 से नहीं हो पा रहा है तो ईडन हेवन को ले आओ यार। हुँ? मतलब हारने का आप प्लान बना कर आते हो, जीतने का नहीं। जब तक आपके लीचा नहीं आते हैं लीचा ज़ी तब तक आप 100 को हटा दो यार, उससे नहीं हो पा रहा है। और लाना भी है तो उसको सब्स्टिट्यूट में लाके थोड़ा-सा दिखाओ, उसको जेल अप कराओ, खिलाओ, प्रैक्टिस में रखो। पता नहीं क्या करना चाहते हो यार? आप खुद से अपने टीम को कह रहे हो, आप खुद से मैनेजमेंट, फैन्स, मीडिया को कह रहे हो कि मेरे पे आगे चढ़ो। और फिर आप इंटरव्यू में चाहे कितना भी अच्छा-अच्छा लाइन बोलो लेकिन काम तो आपका दिखता नहीं है। रिज़ल्ट्स तो वही हैं। रिज़ल्ट्स दूसरी तरफ क्रिस्टल पैलेस की टीम है, देखो सेम सेम फॉर्मेशन है। अब क्या बोलूँ, रिज़ल्ट्स दिख रहे हैं, देख लो। तो अब आप लोग डिसाइड करो भाई, सैक करना है या नहीं करना है। ये तो रूबिन अमोरिम खुद अपने आप डिसाइड कर ही रहे हैं कि उनको सैक होना है कि नहीं होना है। फैन बेस तो चढ़े हुए हैं ही। हर एक अच्छे क्लब को बनने के लिए ना लंबा टाइम लगता है मैनेजर्स को। लेकिन यहाँ मैनेजर भी कुछ सीख नहीं रहे हैं। या तो विन है या तो लर्न है, आप खुद ही लर्न नहीं कर रहे हो। प्लेयर्स कहाँ से लर्न करेंगे? प्लेयर्स तो वैसे ही हमारे निठल्ले हैं, सब के सब। इनको खुद लर्न वर्न कुछ करना है नहीं। आप तो कुछ लर्न करो भाई।